कृष्ण के जीवन में एक बड़ी ही प्रीतकर कहानी है। कहानी यह है कि जब कृष्ण बच्चे थे तब उन्होंने एक बार चांद को पकड़ने की जिद कर ली थी कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। बहुत परेशान कर दिए। मां यशोदा भी परेशान हो गई कि करें तो क्या करें। अब परेशान परेशान हो गई। वो जिद पे जिद कृष्ण भगवान कर लिए कि मुझे तो चांद चाहिए। तब एक जुगत सूझी। मां यशोदा को एक कांसे का एक बर्तन लिया और उसमें पानी भर दिया और चांद की प्रतिबिंब उसमें आ गई और कृष्ण को कहा कि लो, तुम्हारा चांद तुम्हारे पास है, अब उसे पकड़ लो। बड़ा ही प्रीतकर कहानी है। और चांद का संबंध बताइए भगवान से भी रहा है। चांद का संबंध आज से 50,000 साल पहले से भी रहा है। चांद का संबंध सुमेरियन सभ्यता से भी रहा है, जो ज्योतिष की गणना वहां से शुरू हुई थी। सुमेरियन सभ्यता भारत आकर के पूरे ज्योतिष को सीखे थे। यानी चांद का संबंध हमेशा प्रत्येक कालखंड में रहा है और चांद को पकड़ने की, चांद को जानने की लालसा सभी के पास रही है। हमेशा से मानव जब भी आंख उठा के देखता है तो आकाश में चांद, पूर्णिमा की चांद, अमावस्या की चांद, उसे जानने की इच्छा होती क्या है यह, क्योंकि बहुत नजदीक भी है और उसी के जानने की इच्छा सब में हो जाती है। रोशनी देती है, शांति देती है, शीतलता देती है। आज हमारा देश भी चंद्रयान भेजा हुआ है इसलिए कि चांद को जाना जाए कि क्या है। चांद का गहरा संबंध आदमी से है। जब भी पूर्णिमा होती है तो समुद्र में लहरें उठती है और उसी समय हमारे शरीर में भी लहरें उठती है। पृथ्वी पर जितनी मात्रा में पानी उधर है उतनी मात्रा में पानी हमारे शरीर में है। यानी पूर्णिमा जब समुद्र को प्रभावित करती है तो यानी हमको भी प्रभावित कर जाती है। इसलिए तो कई लोगों की बीमारियां पूर्णिमा में बढ़ जाती है। पागलपन की बीमारियां पूर्णिमा में बढ़ जाती है। कई लोगों के रोग भी पूर्णिमा और अमावस्या में बढ़ जाती है। और साथ ही साथ ध्यान रहे, कई बुद्ध पुरुषों का जन्म भी पूर्णिमा में ही होता है। भगवान बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हुई वो भी पूर्णिमा था और जब निर्माण हुए तो पर भी पूर्णिमा था। यानी चांद हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि हम उस रहस्य को जानने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और मानव हमेशा से उसको जानने के लिए व्याकुल रहा है। इसलिए तो हम लोग वहां पे उपग्रह भेज रहे हैं। कब से लोग उस जगह जाने के लिए हमारे वैज्ञानिक आतुर रहे हैं, हम भी आतुर हो जाते हैं। योग में तो एक चंद्र ध्यान भी है। यानी जब पूर्णिमा के दिन हो तो आप 3 दिन पहले से चांद को देखने लगिए। करना छोड़ दीजिए, कर्ता का भाव मत रखिए, सिर्फ देखते जाइए, जो मन में आए वही कीजिए। 3 दिन में आप बहुत हल्के महसूस हो जाएंगे। इसको योग में चंद्र ध्यान की संज्ञा दी गई है। यानी चांद हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन में इतना प्रभावित करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमारे शास्त्र में चंदा मामा कहा जाता है। उस पर ना जाने कितनी कविताएं, कितनी प्रेम कथा और कितनी भूत पिचास की बातें भी चंद्रमा से जोड़ दी गई है। यानी कुछ तो है जो हमें प्रभावित करती है चांद। इसलिए हम उसको खोजने के लिए हमारे मन, हमारी आत्मा व्याकुल होती है। चलिए इस महायान में आप भी सफर कीजिए और उसको जानने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।